सभी को नमस्कार साथियों, मैं सुमेर सिंह मरावी फिर से हमारे एक और नए वीडियो पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं कि जो कि कम ही उम्र में अपना जलवा या फिर दबदबा दिखा दिया। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि इनका परिचय कहाँ से है और क्या नाम है इनका। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी इस पत्रकारिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लालजीत सिंह कुशराम है। जी मैं ग्राम पंचायत सिमरिया का रहने वाला हूँ जी और गांव में ही पल बढ़ के मैंने अपना पढ़ाई किया है जी और अभी भी मेरा एमए में अध्ययनरत हूँ। जी सर, जी अभी आप पढ़ाई करते हैं? जी 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 एमए में हैं जी सर? एमए जी। फर्स्ट। तो सर, जैसे कि आपको इतना कहाँ से प्रेरणा मिला कि आप कम ही उम्र में आपका उम्र क्या है सर? 22 वर्ष। 22 वर्ष है। जी तो साथियों, आप देख लीजिए 22 वर्ष का है जो कि अभी बता रहे हैं सर। तो सर, आप किस पद पे आप खड़े थे अभी? जी, मैंने अभी सरपंच पद पे खड़ा था और उसमें जनता ने मुझे जी बहुत बेहतरीन तरीके से जिता करके भेजा भी है। जी। जी तो सर, आपके पंचायत में कितने मतलब प्रत्याशी थे और कब से थे? उन लोगों को आप पछाड़ के आए हैं, तो सर जी बताएंगे कुछ इनके बारे में? देखिए, हमारे इस पंचायत के अंदर में 4 प्रत्याशी थे जी जी और 4 में से एक तो ऐसे प्रत्याशी जो जो लगातार 3 वर्षों तक करते हुए आए जी जी और उनमें उन्हीं के जो पुराने प्रत्याशी थे, जी। उनमें और हमारे में पहले से ही ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये दोनों में हम लोग का टक्कर टक्कर हो हो सकता है। सकता है। हाँ हाँ। और अंत तक चुनाव जब तक निर्णय आया, जी तब तक देखा गया कि इन दोनों में ही टक्कर था, लेकिन काफ़ी बेहतर तरीके से जनता ने विश्वास करके एक युवा प्रत्याशी को सरपंच पद में बैठने का मौका दिया है। जी जी। सबसे पहले तो सर, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि कम जी, उम्र में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरपंच पद पे खड़े हुए और या फिर आप जीत के आए हैं। जी तो सर, कुछ सवाल था हमारे पास जो हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। जी तो सर, आपको कहाँ से इतना प्रेरणा मिला कि सर आप सरपंच पद पे खड़े होकर आपने जी कुछ बताएंगे? देखिए, मैं पढ़ाई करते वक्त ही जी जी जो ये समाज है जी और इस समाज के बारे में हमेशा मंथन करते थे कि ये समाज को हम लोग कैसे एक बेहतर कर जी सकते हैं, जी जी क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सारे समाज है जो आज पिछड़ी हुई है। पिछड़ी हुई है। अनेक समाज की तरक्की हो गई है, लेकिन आदिवासी समाज आज भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हो गया है। पिछड़ा हो वो गया है। दर दर की ठोकरें खाते रहता है, जी। उनका कोई सुनने वाला नहीं नहीं रहता है। रहता है। तो हम लोगों ने पढ़ाई करते ही वक्त ही मंथन चिंतन करते थे और एक आंदोलन, जब हम लोग को एक अच्छा आंदोलन मिला तो जी वो है दादा मरकाम की आंदोलन और गोंडवाना आंदोलन से चल करके हम लोगों ने जी गोंडवाना आंदोलन के विचारों से चले जी और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हमें सरपंच बनने का मौका मिला है। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तो सर, हमारा एक और दूसरा सवाल है। तो सर, ये बताएंगे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? जी, मैं युवाओं को तो यही कहना चाहूँगा, जी क्योंकि युवाओं के साए पे इतिहास हमारा बनता है। जी। जिस ओर युवाओं चलते हैं उसी ओर ये ज़माना भी चलता है। तो चलता है। युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को बढ़ चढ़ के केवल पढ़ाई करके केवल नौकरी की ओर नहीं जाना है, बल्कि हमें समाज की ओर भी जाना है। जी, बहुत क्योंकि अच्छी पढ़ाई बात है करने सर। से इंसान काला शब्द को ही पहचान सकता है, जी। लेकिन पढ़ाई करके यदि हम समाज को सेवा में जाएंगे तो समाज को एक बेहतर तरीके दिशा से दिशा दिशा मिल और दशा दे सकते जाएगी। हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, और एक आप ये बताइए कि अपने समाज को एक क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप अपने समाज को? समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हम लोग का समाज कहीं ना कहीं आज बिखरा हुआ है। जी कहते हैं ना कि आपस में लड़ कर के हम दूसरे को बादशाह बना सकते हैं, लेकिन खुद नहीं बन सकते नहीं हैं। बन सकते। तो हम लोग आपस में नल नल झगड़ करके एक रास्ते पे जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम एक जिस तरह के से आज युवाओं को मौका मिला है उसी तरह हमेशा दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सर। समाज को यह भी कहना चाहूँगा कि देखिए, नशा जो है, जी सबसे पहले यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो नशा मुक्ति की ओर जाना पड़ेगा। जी यदि नशा मुक्ति से हो जाएंगे तो यह समाज हमेशा बहुत जल्द ही डेवलपमेंट हो सकता है। जी। जी बहुत सोच अच्छी, आपकी अच्छी सोच है सर। जी और सर, एक अहम और आखिरी सवाल है आपसे। जी जी और अपने पंचायत के विकास के लिए आप क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं या फिर क्या क्या और कर सकते हैं सर? जी देखिए, विकास के बारे में जो भी कुछ शासन की मूलभूत सुविधा है, पानी बिजली सड़क, जो भी कुछ मूलभूत सुविधा है, जी जी वो कहीं ना कहीं आम नागरिक तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जी राशन हो गया, पेंशन हो गया, निराशी हो गया, कोई बेसहाय है, असहाय है, कोई बेवश है,
जी तो देखिए इसमें हम सबको लेकर के चलना है। कोई शिक्षित है अशिक्षित है, हमें सबको लेकर के चलना है। जी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद। जी, तो सभी को नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय जय।